मायावती जी बहुत अच्छे नेता हैं, हमारी बड़ी हैं, पारिवारिक है, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। खतौली के उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि अब पश्चिम यूपी में दलित वोट को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे मायावती को पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन जब यूपी तक ने मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मायावती अच्छी नेता है। हालांकि धीरे से उन्होंने ये भी बता दिया कि अब उनका समय खत्म हो गया है। मायावती जी बहुत अच्छे नेता हैं, हमारी बड़ी हैं, पारिवारिक है, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन आजकल किन्हीं कारणों से, या मैं समझता हूँ कि अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो उनको, मुझे उनसे ज़्यादा या समाज को ज़्यादा उनसे निराश नहीं होना चाहिए। समय समय पे सब लोग काम करते हैं, उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया है। आज किन्हीं कारणों से वो काम नहीं कर पा रही हैं। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता। उन्होंने जो जीवन का अमूल्य समय था दिया आंदोलन को। लेकिन जैसे कोई भी वृक्ष होता है, एक समय पे आके वो फल देना बंद कर देता है, उसी तरह से आज स्थिति है। और मुझे लगता है कि एक दूसरा वृक्ष तैयार हो रहा है। समाज भी इस बात को समझ रहा है, देख रहा है कि एक नया वृक्ष तैयार हो रहा है, और समाज जैसे जैसे इस वृक्ष को मजबूती देने का काम करेगा तो ये वृक्ष फल देने लग जाएगा। देखिए, जिस आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ वो अस्थायी नहीं है, किसी परिवार के पास नहीं है। पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने चलाया, वो महाराष्ट्र में पैदा हुए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उनके साथ साथ साहू जी महाराज ने चलाया, वो महाराष्ट्र में पैदा हुए। फिर उस आंदोलन को बीपी मौर्य जी ने यहाँ सींचा। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया, वो पंजाब में पैदा हुए। फिर बहन जी ने चलाया, वो यूपी में पैदा हुई। तो यानी कि इस पूरे आंदोलन को अगर आप नोटिस करोगे, जो वंचितों का आंदोलन है, ये परिवार के साथ नहीं चलता है। ये तो जब व्यक्ति इस आंदोलन की भूमिका को, इस पवित्र आंदोलन के जो रास्ता है उसको जब समझ जाता है, जब इस पवित्र आंदोलन की जो है के साथ जो समस्या खड़ी होने वाली है उनको समझ जाता है, जब वो समझ जाता है कि व्यक्ति से बड़ा आंदोलन होता है और समाज सबसे बड़ा होता है, तो तब वो इस आंदोलन की तरफ चल निकलता है। आज मेरे जैसे हजारों लोग जो हैं भारत के अंदर तैयार हैं, जो इस आंदोलन को सींचना चाहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि जो लोग नए लोग हैं उनके साथ ज्यादा समस्याएं हैं। शायद मेरे नाम के पीछे अगर मेरी जो माँ मुख्यमंत्री होती या बुआ मुख्यमंत्री होती, मेरे पारिवारिक रिलेशन में मेरे पिताजी बड़े चीफ मिनिस्टर रहे होते या केंद्रीय मंत्री, तो शायद मेरी क्षमता पे किसी को शक नहीं होता। अभी जो इतना लंबा समय लगा 2022 तक का, जब से मुझसे कहा गया, हमारे लोगों ने भी कहा कि इस बार तो हम दूसरी पार्टी को बनाने का काम कर रहे हैं, अगली बार आपके साथ रहेंगे, तो वो सिर्फ यही था कि चंद्रशेखर नया व्यक्ति है, काम तो बहुत अच्छा करता है, प्यार तो हम बहुत करते हैं, लेकिन इस बार इसको साथ नहीं देंगे। तो अगर वही, जैसा मैंने कहा, अगर मैं मेरे राजनीतिक परिवार ताल्लुक था, शायद उनका भरोसा मेरे ऊपर ज्यादा होता। तो मैं ऐसा एकलव्य हूँ जिसको किसी गुरु का साथ नहीं मिला, जिसने संघर्ष से सीखा है। और आज मैं जहाँ हूँ, ये भीम आर्मी का संघर्ष के कार्यकर्ता संघर्ष की बदौलत हूँ, अपने भाइयों के संघर्ष की बदौलत, जो भीम आर्मी के हमारे साथी हैं। और मैं यहाँ संघर्ष करके आया हूँ, ना मेरी उंगली पकड़े कोई यहाँ लाया, ना ही जो है समझिए किसी सहारे से खड़ा हुआ हूँ। तो संघर्ष कर रहा हूँ, अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अभी भी स्टडी करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। कल भी पाठशाला गया था, कई पाठशाला में निरीक्षण किया, देखा पाठशाला कैसी चल रही है। और जो और तमाम काम जो भीम आर्मी करती थी, सामूहिक विवाह कराने का काम, एक दूसरे को सपोर्ट करके रोजगार का काम, उन सब चीज़ों को भी लगातार करता रहता हूँ। और एक नौजवान लीडरशिप तैयार कर रहा हूँ नई बहुजन समाज में, जिससे कि वो नौजवान लीडरशिप जो समाज में बदलाव चाहते हैं, कुछ करना चाहती है, उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैन, निषाद, राजभर, तमाम जो हैं, इनमें नई लीडरशिप पैदा हो। और मुझे उम्मीद है जब नई लीडरशिप पैदा होगी तो वो अपने समाज के हितों के लिए संघर्ष करेगी। और बिना संघर्ष के रास्ता ही नहीं। काम्बोज है, सैनी है, तमाम जो मौर्य शक हैं, तमाम इन सब वर्गों में शेड्यूल कास्ट की भी जातियां हैं, जैसे पासी समाज में, धोबी समाज में, कोरी समाज में, नट समाज में, इन सब समाजों में हम लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और जो लोग तैयार हैं, नौजवान कुछ करना चाहते हैं, उनको जो है कैडर के माध्यम से तैयार कर रहे हैं कि वो आएँ और संघर्ष करके लीडरशिप एक्सेप्ट करें और समाज के हितों के लिए, क्योंकि वो वहां से निकल के आए, वो संघर्ष समस्या जानते हैं और उसका समाधान भी जानते हैं, तो उनको अवसर मिले। ऐसा प्रयास जो है नौजवानों में एक नई लीडरशिप को करना है, जिसपे लोग विश्वास करें, जो छल कपट की ना हो, धोखा न दिया, जिनका अंतिम लक्ष्य विधायक MP बनना ना हो, जिनका लक्ष्य समाज हित हो, ऐसे लोगों को तैयार करने का काम अब हम लोग बड़े पैमाने पर कैडर के माध्यम से कर रहे हैं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।